शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। अमेरिका ने जारी किया है मिसाइल अटैक का वीडियो। ईरान पर किया लंबी दूरी की मिसाइल से हमला। मिसाइल अटैक से ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने जारी किया है मिसाइल अटैक का वीडियो। ईरान पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला हुआ है और मिसाइल अटैक से ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा भी किया जा रहा है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के मेटुला हिजबुल्लाह का हमला। जी हां, मेटुला में हिजबुल्लाह का हमला सामने आया है। हिजबुल्लाह ने किया है क्लस्टर बम से हमले का दावा। हिजबुल्लाह का दावा है हमले से मेटुला में भारी नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के मेटुला में हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने किया है क्लस्टर बम से हमले का दावा। हिजबुल्लाह का दावा है कि हमले से मेटुला में भारी नुकसान पहुंचा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग 5वें दिन और भी भड़क गई है। दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं, शहर जल रहे हैं और अरबों डॉलर के हथियार खप रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है, क्या सुपर पावर अमेरिका के हथियारों का भंडार खाली हो रहा है? क्या जंग उसके मिसाइल स्टॉक पर भारी पड़ रही है? देखिए, मिडिल ईस्ट में बारूद बरस रहा है, मिसाइलें गरज रही हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के शहरों को मटिया मेट कर रहे हैं। ईरान भी इजराइल को थर्रा रहा है, अमेरिकी सैन्य बेसों को ध्वस्त कर रहा है। अमेरिका के बारूदी प्रहार से शिया देश दहक रहा है, राख हो रहा है। अमेरिका के पिन पॉइंट अटैक का टारगेट आईआरजीसी और ईरानी निजाम है। मकसद ईरान के सैन्य संसाधनों को पंगु बना देना है। ईरान के मिसाइल साइलों को खंडर बना देना है। ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को कमजोर करना है। लेकिन इस जंग के बीच अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना हथियारों की कमी से जूझने लगी है? क्या ईरान से लड़ाई अमेरिका के हथियारों के भंडार पर भारी पड़ रही है? मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग को कई दिन हो गए हैं और इन दिनों में अमेरिका ने ऐसा हमला किया जिसकी कीमत अरबों डॉलर में पहुंच चुकी है। रिपोर्ट्स के 24 घंटे में ही अमेरिका ने करीब 779 मिलियन डॉलर खर्च कर दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा खर्च टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों पर हुआ है। 3 दिनों में 400 टॉम हॉक मिसाइल लॉन्च की गई हैं। मतलब सिर्फ 3 दिन के हमले में ही अमेरिका ने करीब 400 टॉम हॉक मिसाइलें दाग दी है। टॉम हॉक इस जंग में सुर्खियों में है। ये अमेरिका की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिससे रेशियोन बनती है और इसकी मारक क्षमता करीब 1600 किलोमीटर तक मानी जाती है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत लगभग 1.3 मिलियन डॉलर यानी 10 से 11 करोड़ रुपए होती है। अमेरिका हर साल सीमित संख्या में इनका उत्पादन करता है। हाल के सालों में औसतन 70 से 100 मिसाइलें प्रति वर्ष उत्पादन किया है। इसी हिसाब से 400 टॉम हॉक मिसाइलों का स्टॉक तैयार होने में करीब 5 साल तक लग जाते हैं।
विशेषज्ञों का दावा है कि ये अमेरिका के कई साल के स्टॉक के बराबर है। यही वजह है कि अब पेंटागन में भीतर भी चिंता बढ़ने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने राष्ट्रपति ट्रंप को चेतावनी दी है, अगर इसी रफ्तार से हमला जारी रहा तो अगले 10 दिन में कुछ अहम मिसाइलों का स्टॉक कम हो सकता है। और ये वही हथियार हैं जो अमेरिका की पूरी मिसाइल डिफेंस का आधार है। अमेरिकी घातक हथियारों के खत्म होने के स्टॉक की बात करें तो सबसे ज्यादा खतरा थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों पर है। ये वो मिसाइलें हैं जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले संघर्षों में अमेरिका अपने थर्ड इंटरसेप्टर का करीब 25% स्टॉक पहले ही इस्तेमाल कर चुका है। दूसरी बड़ी चिंता SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोतों से छोड़ी जाती हैं और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकती हैं, लेकिन इनकी प्रोडक्शन क्षमता बेहद धीमी है। तीसरी चिंता है पैट्रियोटिक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जो पहले ही यूक्रेन और मिडिल ईस्ट के युद्धों में बड़ी संख्या में इस्तेमाल हो चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिका को अब JDAM स्मार्ट बम किट्स की कमी का भी डर सता रहा है। ये वही किट है जो साधारण बमों को सटीक निशाना लगाने वाला स्मार्ट बम बनाती है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ईरान और अमेरिका की उत्पादन क्षमता का फर्क है। ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइलें बना सकता है, जबकि अमेरिका महीने में सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्टर मिसाइलें तैयार कर पाता है। मतलब जंग लंबी चली तो मिसाइलों की इस दौड़ में अमेरिका को भी भारी चुनौती मिल सकती है और इस जंग का आर्थिक बोझ भी कम नहीं है। अमेरिका के 2 विमान वाहक पोत मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। एक विमान वाहक पोत स्ट्राइक ग्रुप को समुद्र में ऑपरेट करने की कीमत करीब $6.5 मिलियन प्रतिदिन आती है और 2 कैरियर का मतलब है हर दिन $13 मिलियन का खर्च बताया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर यह जंग 4 से 5 हफ्ते तक चली तो अमेरिका पर $210 बिलियन तक का बोझ पड़ सकता है। लेकिन इन सबके बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा कुछ और है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अमेरिका के पास हथियारों की लगभग असीमित सप्लाई है और इन हथियारों के दम पर अमेरिका किसी भी जंग को बहुत लंबे समय तक लड़ सकता है। लेकिन पेंटागन की रिपोर्ट एक अलग कहानी कह रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के गोदाम तेजी से खाली हो रहे हैं और इसी वजह से व्हाइट हाउस में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में शामिल होंगे दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनियां, लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन और कई बड़े हथियार निर्माता। मकसद हथियारों के उत्पादन को तेजी से बढ़ाना है। पेंटागन अब $50 बिलियन का नया बजट तैयार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल खत्म हो रहे हथियारों के भंडार को फिर से भरने में होगा। और सबसे बड़ा लक्ष्य टॉम हॉक मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाना है। अमेरिका चाहता है कि वो हर साल 1000 से ज्यादा टॉम हॉक मिसाइलें बनाएं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की जंग ने एक नई सच्चाई उजागर कर दी है। आज की हाईटेक जंग में सिर्फ ताकत ही नहीं, हथियारों का स्टॉक और उत्पादन क्षमता भी निर्णायक होती है। यानी ये सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की जंग नहीं है,
ये जंग मिसाइलों के उत्पादन क्षमता की और हथियारों के भंडार की है। और अगर जंग लंबी चली तो सवाल सिर्फ ईरान की हार जीत का नहीं होगा, सवाल ये भी होगा क्या दुनिया के सबसे ताकतवर सेना अपनी ही मिसाइलों की कमी से जूझने लगेगी। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।